में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास भाग्य उदय का अवसर प्राप्त नहीं होता, परंतु जब भाग्य आपको देखता है, आपको मौका देता है, तो आप उसका स्वागत नहीं करते। नतीजा क्या होता है कि भाग्य उल्टे पांव वापस चला जाता है। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन और सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याणम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका दिन बताएंगे आपको मुल्लाक के अनुसार, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ अनुसार। आपका लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, खास उपाय क्या है, खास सावधानी क्या है, इसके साथ हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा समय जिसको हम शुभ पहर कहते हैं, शुभ दिशा कहते हैं। आपके मुल्लाक के अनुसार उसका ध्यान रखिएगा, जो आपके रोज के जीवन में उलझने समाप्त करेगा। और आपके साथ हम आपको ईमेल्स का जवाब भी देंगे। जिनका आज जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा इसकी चर्चा भी करेंगे। और जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, जिन लोगों को, उनको राशि के अनुसार बताएंगे एक ऐसा मैजिक नंबर जो आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। एक बात बता दें, कल्याण मात्र एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके प्रति वचनबद्ध है, जो आपके हर क्षेत्र का कल्याण करेगा। कारण क्या है कि हमारे माध्यम से हर समस्या का समाधान होगा, इतना सरल होगा जो आपको प्रतिदिन नई दिशा देगा। रोजाना नया विषय लेकर हम आएंगे और आज का विषय सबसे पहले जानिए, लौंग। लौंग के विषय में बात करेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि लौंग को पवित्र एवं उपयोगी माना गया है। लौंग खाने में स्वाद के साथ साथ पाठ, पूजा, दवाइयां में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लौंग देता है आपको ऊर्जा, लौंग देता है आपको आत्मबल और लौंग देता है आपको वीर शक्ति। आज के भविष्य फल से पहले हम लौंग का एक सर्वप्रथम आपको उपाय बताना चाहते हैं। पहला प्रयोग क्या है? अगर किसी के दांत में दर्द होता है तो क्या करें? लौंग लेकर उसको दांत के ऊपर रखकर एवं उसको दबा दीजिएगा। आपके दांत का दर्द समाप्त होगा। और हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं लौंग के 4 और उपाय। वो लौंग के 4 उपाय क्या हैं कि घर में अगर कलेश हो तो लौंग कैसे काम करेगा। अगर आप गुप्त रोग से परेशान हैं तो लौंग कैसे काम करेगा। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो लौंग आपको उससे मुक्ति प्राप्त कैसे करवाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र लौंग का खास उपाय क्या है। बस हमारे प्रोग्राम का इंतजार कीजिए। और हमारा प्रोग्राम है कल्याणम से जुड़ा रहो। बात करते हैं मुल्लाक की। जिन लोगों का अपना जन्म 1-10-1928 को हुआ है तो आप सूर्य ग्रह से प्रभावित है। आज आपको प्रशंसा प्राप्त होगी एवं आपको हर प्रकार का समर्थन प्राप्त होगा। किन लोगों का? जो आपके जान पहचान के हैं, आपके प्रियजन हैं, आपकी माता है, आपके पिता है। नए कार्यों से लाभ होगा एवं कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। रुके हुए हैं तो गतिशील होंगे। लकी कलर आपका पर्पल, लकी नंबर आपका 23 है। शुभ पहर वो पहर है जब आप कोई भी काम जब तक रुक रहा है, इस शुभ पहर में आप काम कीजिएगा 10 से 12 तक। शुभ दिशा आपकी नॉर्थ। आज का उपाय क्या कहता है कि आटे का शिवलिंग बनाकर मंदिर में रख दीजिए। सावधानी क्या है? आज फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, वरना आप बाद में पछता सकते हैं। जितनी चादर देखिए उतने पांव पसारिए। मुलाकातों की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आप अपने आप में चंद्र ग्रह से प्रभावित है। आज पहली नजर में आपको प्यार होने की संभावना है। क्यों? चंद्र मन से जात आप अपने दिल पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। पारिवारिक जिम्मेवारियां आपकी बढ़ेंगी। कोई बात नहीं, कबूल कीजिए उसको। लकी कलर इज मैरून एंड लकी नंबर इज 14। और शुभ पहर आज का क्या है? शुभ पहर क्या है आपका? 3 से 4 बजे तक जिस भी काम में हाथ डालेंगे बिल्कुल आपके अनुसार होगा। शुभ दिशा आपकी ईस्ट यानी कि पूर्व है।
आज का उपाय क्या है? ब्राह्मण व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावधानी क्या है? किसी व्यक्ति की आपने निंदा नहीं करनी। मूलांक 3 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आप गुरु ग्रह से प्रभावित हैं। आज आमदनी, अट्ठनी और खर्चा रुपया की कहावत आपके ऊपर पूर्ण लागू होती है, इसलिए नियंत्रण रखिए खर्चों पर। समाज कल्याण एवं सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा जरूर लीजिएगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लोग आपका सत्कार करेंगे। लकी कलर सैफरन, लकी नंबर 2 और शुभ पहर क्या है? 7 से 8 बजे तक माता से बात करनी है, पिता से बात करनी है, महबूबा से बात करनी है, क्या कोई और काम करना है? ये शुभ पहर आपको आशीर्वाद देगा। शुभ दिशा नॉर्थ ईस्ट। और आज का उपाय क्या कहता है? सुपारी के ऊपर मौली बांधकर इकनो अपने पास रखिएगा। सावधानी क्या है? अपनों से विश्वासघात मत कीजिएगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। वक्त की बात है, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। हम अपने विषय पे वापस लौटते हैं। हम लौंग की बात कर रहे थे। अगर दिया हुआ धन वापस नहीं आता तो लौंग का खास उपाय क्या है? नोट कीजिएगा, किसी भी अमावस या पूर्णिमा होने के दिन 6 लौंग, अमावस या पूर्णिमा के दिन 6 लौंग लीजिएगा। इस लौंग को तांबे के चम्मच से देसी घी के साथ जलाकर उस पर रख लीजिए। मां लक्ष्मी की आरती करें एवं धन वापसी आने की प्रार्थना करें। मां लक्ष्मी की आरती ना भी कर सके, ओम ए हरि लक्ष्मी नमः आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ए दुर्गाय नमः आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब एक बात को गौर से सुनिएगा, लौंग अपने आप में एक अग्नि तत्व है। इसके दिए की ज्योति मां लक्ष्मी को बड़ी प्रिय है, जो कि आपके ऊपर आशीर्वाद देगी। ये डूबा हुआ धन आपका वापस आएगा और कर्जे से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं ईमेल की। आज की ईमेल है गरिमा जी का, दिल्ली से पूछते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1995। ये कहती हैं जी मैं सिंगर बनना चाहती हूं, मैं अपना सिंगर हूं, मैं अपना गाना लॉन्च करना चाहती हूं, कृपया मुझे कुछ शुभ मुहूर्त बताइएगा। अब 1-2 बातें ध्यान रखिए गरिमा जी। आपका डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर है, 2 और 8, 2 चंद्र का 8 शनि का, टोटल 1 बर्थ जो सूर्य का कारक है। सूर्य कहता है नेम, फेम, जरूर, जमीन, प्रशंसा का पात्र बनेंगे आप। मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूं कि आप जब आलाप लेती होंगी तो बिल्कुल आसमान तक आवाज जाती होगी, क्योंकि अग्नि तत्व का व्यक्ति ही अपने आप में संपूर्ण एक गायक हो सकता है। लेकिन समस्या थोड़ी सी है, आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, जो आपको थोड़ी सी रुकावटें या कभी ना कभी डिप्रेशन में ले जा सकता है। लेकिन जो मुहूर्त की बात कर रहे हैं, आप अपने गाने का मुहूर्त 27 दिसंबर से पहले डेट 1, 10, 19, 28 हो या 9, 18 या 27 हो, उस दिन आप अपने गाने का मुहूर्त निकाल दीजिएगा। मूलांक 4 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो आप राहु ग्रह से प्रभावित है। आज प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप किसी को मोहब्बत करते हैं उसका इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आज का दिन लव एंड रोमांस से भरपूर रहेगा। लकी कलर इज ब्लैक एंड लकी नंबर इज 18। शुभ पहर 4 से 5 बजे तक, शुभ दिशा साउथ की है। आज का उपाय क्या कहता है? नंगे पांव धर्म स्थान पे जाके माथा टेकिए। सावधानी क्या है? साझेदारी नहीं करनी, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। मूलांक 5 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ है तो आप बुध ग्रह से प्रभावित हैं। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है, जब भी आप किसी को देखते हैं बड़े गौर से देखते हैं। आपकी आंख इतनी पैनी है कि आपकी नजर से उतरना, आपकी नजर से गुजरना किसी के लिए
उनकी बस की बात नहीं। दिन की शुरुआत शुभ समाचार से होगी। पुराने मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लकी कलर इज ऑरेंज एंड लकी नंबर इज 9 और शुभ पहर क्या है 3 से 4 बजे तक समय। ये वो समय होता है जब प्रभु की अनुकंपा आपके ऊपर होती है। ईश्वर की भक्ति जो आपने आज तक की है वो 3 से 4 बजे तक उसका लाभ आपको मिलेगा। शुभ दिशा वेस्ट। आज का उपाय क्या कहता है, सफेद धागा जिसको कच्चा सूत कहते हैं गले में धारण कीजिएगा। सावधानी क्या है, कोई भी गुप्त रहस्य खुलकर सामने आ सकता है, सतर्क रहिएगा। मूलांक 6 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आप शुक्र ग्रह से प्रभावित है। कार्य क्षेत्र आपका कोई भी क्यों ना हो, राजनीति में है, पुस्तकों का काम करते हैं, शीशे का लोहे का काम करते हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या कोई भी जॉब हो, तो उसमें आज की कमाल यह है कि आपको एक नई पहचान मिलेगी। विद्या ख्यापिता ख्याति। राजनेताओं एवं अधिकारियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। लकी कलर इज ब्लू एंड लकी नंबर इज 7। शुभ पहर 1 से लेकर 2 बजे तक। शुभ दिशा ईस्ट यानी कि पूर्व है। और आज का उपाय क्या है, पेन पर मोली बांधकर उसको अपने पास रखें। सावधानी क्या है, बेकार की बातों और झगड़ों से आप बिल्कुल दूर रहिएगा। और एक बात सुनिए, आप देख रहे अपना खास कार्यक्रम, मैं हूं आचार्य पी खुराना। अगर आपके घर में कलेश रहता है, लोगों का अगला उपाय क्या है, या व्यक्ति को गुप्त रोग होता है तो उसका उपाय क्या है। अगर आप परेशान हैं तो क्या लोगों का अचूक उपाय आपको परेशानी से मुक्त करेगा, या आपको लगता है वास्तु दोष है तो उसका उपाय क्या करें। एक बात और सुन लीजिए, ये भी है बात कि अगर आपको जो शुभ पहर की हम चर्चा कर रहे हैं, शुभ पहर का मतलब यह है कि अब तक जो आपने तप किया है, अब तक जो आपने भक्ति की है, जो सत्संग किया है, बड़ों की बात मानी है, वो शुभ पहर क्या है, आपकी सभी समस्या को समाधान करेगा। उस शुभ पहर के बीच में एक बार उसको आजमा के देखिए, देखना प्रभु की अनुग्रह। मैं हूं आचार्य पी खुराना और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम कल्याणम। हमने अपना जब प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने एक बहुत अच्छा विषय लिया था जिसको लौंग कहते हैं कि लौंग के अचूक उपाय आपकी जिंदगी में काम कैसे आ सकते हैं। अब हम लौंग की बात करते हैं। लौंग का तीसरा उपाय क्या है, घर में अगर आपके कलेश रहता है, मतभेद पति पत्नी में है, पिता के साथ है, संतान के साथ है, या पड़ोसियों के साथ है, या आप बिल्कुल खामोश रहते हैं, एक हवा का झोंका आता है कि आपस में झगड़ते हैं आप, तो लौंग का खास उपाय आपके किस कार्य में मदद करेगा। जिस घर में कलेश रहता है उस घर में लक्ष्मी कभी आती नहीं, वो कहती मैंने आपके घर में नहीं रहना। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, रोजाना प्रातः 1 चम्मच में देसी घी, देसी कपूर के साथ 2 लौंग जलाकर पूरे घर में उसको क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। जब लौंग बुझ जाएगा तो लौंग को अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। उससे क्या होगा, जितनी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होगी और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, सास और बहू का मतभेद खत्म होगा, पिता और पुत्र का मतभेद खत्म होगा। ये कसूर था जुबान का, पर दिल बुरा नहीं है, व्यक्ति वही है, लेकिन अब आपको प्यार करने लगे हैं क्योंकि आपने एक उपाय किया है, लौंग का उपाय किया है। वास्तु के अनुसार लौंग आपको क्या करता है, आपके घर में बड़े से बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो तो लौंग आपकी मदद कैसे करेगा, इन सब का कीजिए इंतजार। बात करते मूलांक 7 की। मूलांक 7 जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है तो आप केतु ग्रह से प्रभावित है। आज आपको हर दिशा में सफलता प्राप्त होगी। संतान के करियर
एवं विवाह संबंधी परेशानी आपकी हल होगी, क्योंकि आज आपका मांगलिक कार्यों में बाधा खत्म होने वाली है। लकी कलर इज ग्रे, लकी नंबर इज 12। शुभ प्यार क्या कहता है? 10 से 11 बजे तक शुभ प्यार में अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लीजिए। मात्र एक ऐसा प्रोग्राम कल्याणम जिसमें हम आपको इतनी प्यारी जानकारी देते हैं। शुभ दिशा आपकी ईस्ट है और आज का उपाय क्या कहता है? छोटी कन्या का आशीर्वाद लीजिएगा। सावधानी क्या है कि बोलने से पहले अपने शब्दों को लेकर सोच समझ के बात कीजिए। मुलाक 8 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो आप शनि ग्रह से प्रभावित हैं। आप एक बात सुनिए, शनि बेशक वैराग्य का कारक है, लेकिन आज आपका वैराग्य समाप्त होगा। जीवन संगी के साथ, आपकी श्री के हयात के साथ, अपनी पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ मधुर प्रेम बढ़ेगा। कुछ मोहब्बत के पल उनके साथ गुजारिएगा। लकी कलर इज ब्राउन एंड लकी नंबर इज 3। शुभ पैर क्या है? 5 से 6 बजे। शुभ दिशा वेस्ट। और आज का उपाय क्या कहता है? साबुत बादाम धर्म स्थान पर रखिएगा। सावधानी क्या है? बड़ों के मशवरे को नजरअंदाज नहीं करना। मुलाक 9 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है तो आप मंगल ग्रह से प्रभावित हैं। सुनिए बात, आपके मन में कोई विचार आ रहा है कि मैं नौकरी में बदलाव करूं, लाभकारी रहेगा। भविष्य के लिए बनाई गई कोई भी योजना जो है वो आपको सफलता प्राप्त देगी। लकी कलर इज क्रीम एंड लकी नंबर इज 1। और शुभ पहर आपका क्या है? 2 से लेके 3 बजे तक। मिल लीजिए जिसको मिलना चाहते हैं, महबूबा को मिलते हैं, सरकार को मिलना चाहते हैं, मित्र को मिलना चाहते हैं। शुभ पैर का लाभ उठाइए। शुभ दिशा नॉर्थ है। और आज का उपाय क्या कहता है? दूध धर्म स्थान पर दान कीजिए। और सावधानी क्या है? लोन के और उधार के चक्कर में मत पड़िएगा, समस्या हो सकती है। ये था आपका भविष्य फल। आपके मुलाक अनुसार अब बात करते हैं, पुराने विषय में वापस लौटते हैं। लोन की बात कर रहे थे हम। अब सुनिए, अगर कोई व्यक्ति गुप्त रोग से परेशान है तो लौंग का खास अचूक उपाय क्या होगा? आपने करना क्या है? एक लौंग लीजिए, अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दोबारा सुनिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। रात को सोने से पहले रोजाना एक लौंग चबा लीजिए। तजुर्बे की बात है, शास्त्रों की बात है। 90 दिन के अंदर आपकी ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर पुरुषार्थ में कमी रहती है, आपके वीर्य में कमी रहती है या वीरता की कमी रहती है, वो कमी आपकी समाप्त होगी। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक लौंग आपके खून को साफ करता है, आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाता है। कारण क्या है कि ये एक मात्र अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व मोहब्बत का प्रतीक है। पति और पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, रति क्रिया में लौंग आपकी मदद करता है। जानकारी और भी है लौंग के बारे में। अभी तो लौंग की बात कर रहे थे आज। लौंग एवं वास्तुशास्त्र का आपस में संबंध क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। जितना हमारा संसार है, जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं उसमें 5 तत्व हैं: जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं पृथ्वी। लौंग अपने आप में अग्नि तत्व है, एक ऐसा तत्व जो वास्तुशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपके घर में अग्नि तत्व की कमी हो तो व्यक्ति के घर में उदासी रहती है, व्यक्ति के मुंह पे सुस्ती रहती है, व्यक्ति के मुंह में घर में आलस रहता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं घर में ना रहूं, मैं घर से कहीं भाग जाऊं। जितने लोग या जितने आपके अखबारों में पढ़ते हैं कि लड़की भाग गई घर से, लड़का घर से भाग गया, अपने मन मुताबिक शादी की, उसमें उनका दोस्त की बारे चर्चा तो अपने प्रोग्राम में करते रहेंगे कि ऐसा कारण क्या होता है।
लेकिन घर में अगर अग्नि तत्व की कमी हो तो घर में मन नहीं लगता। तो क्या करना है? घर की पूर्व दिशा में लौंग एवं घी मिलाकर दिया जलाएं। इसके साथ घर का मुखिया रविवार के दिन 27 लौंग, रविवार के दिन 27 लौंग की माला बनाकर केले के पेड़ को अर्पित करें। घर में सुस्ती खत्म होगी, आलस खत्म होगा, घर में आपका मन लगेगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अब सुनिए, अब समय है जन्मदिन मुबारक का। आने वाले साल में क्या होगा? पुराना कोई दुख, पुराना कोई कष्ट, वो आपकी समाप्ति होगी। जीवन में एक नयापन आएगा, चेहरे पे मुस्कान आएगी, नई नौकरी मिलेगी और पार्टनरशिप के लिए यह वर्ष आपका अति उत्तम है। इसके साथ वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, संतान के बारे में सोचते हैं तो समय आपका बहुत शुभ है। जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी के महीने आपके लिए अति उत्तम रहेंगे। आने वाले वर्ष में एक बात को नोट कीजिएगा, आने वाले वर्ष में अगर आप कोई भी फैसला करते हैं अपने जीवन का, 9, 18, 27 या 6, 15, 24 को करिए, या ऐसा संभव नहीं है तो मंगलवार या शुक्रवार को फैसला कर सकते हैं। एक बात का वादा करता हूं अपने इस प्रोग्राम के जरिए कि आपके लिए इस दिन जो फैसला करेंगे आपके अनुकूल होगा और कोई फैसला आपके विरुद्ध नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे शास्त्रों में यह जिक्र है कि जब आप जन्मदिन की बात करते हैं तो जन्मदिन के उपाय आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। आज जन्मदिन के दिन 1.25 किलो गुड़ धर्म स्थान पर जरूरतमंद व्यक्तियों को दीजिए और जन्मदिन के दिन खास किए गए उपाय आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वक्त आ गया है एक मैजिक नंबर का। ये मैजिक नंबर क्यों बता रहे हैं हम? पहली बात ये, कुछ लोगों को अब तक मालूम नहीं होता, जो मुझसे प्यार करते हैं, हमारे कार्यक्रम से प्यार करते हैं, उनकी इच्छा है कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, हमें अपनी राशि कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, हम आपको एक ऐसा मैजिक नंबर बता रहे हैं। अगर मैजिक नंबर लिखकर आप अपने पास रखते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। मैजिक नंबर क्या है? 338899। अब देखिए, 33 गुरु यहां पे डबल है, 88 शनि की कृपा, 99 मंगल की कृपा। सफेद कागज पर लिखकर पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके लिखने के बाद इस मैजिक नंबर को अपने पास रखिए। मैं आपसे एक बात करता हूं कि जो भी आज आप मैजिक नंबर लिखेंगे, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, लेकिन मैजिक नंबर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा और चल रहा संकट आपके दिमाग में है उसका समाधान होगा। कल फिर मिलेंगे जी एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।